हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम पांडास की मदद से कॉलम सिलेक्शन और फिल्टरिंग कैसे किया जाता है, किस किस प्रकार से क्या अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी पॉसिबिलिटीज के ऊपर एक नजर मारने वाले हैं। तैयार हैं जी? तो चलिए, हमारा जो डेटा हमने पिछले वीडियो में रीड किया था, यही CSV डेटा जो कि आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयडी नेम, डिपार्टमेंट, एज, सैलरी, एक्सपीरियंस वाज बीइंग मेंशन्ड इन दैट डेटा। अब मैं क्या चाहता हूं पता है क्या? अब मैं इसमें से सिर्फ ये सैलरी वाला कॉलम देखना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे? मतलब मैं एक कॉलम को सिलेक्ट करके अपने सामने आउटपुट कंसोल पे देखना चाहता हूं। तो ये कैसे होगा? बड़ी सिंपल सी बात है जी। आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना है। यू हैव टू राइट द DF, यानी कि आपके डेटा फ्रेम का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए और उसके अंदर मेंशन कीजिए कोट्स में अपने रिस्पेक्टिव कॉलम का नाम जिसका डेटा आप देखना चाहते हो, और वो कॉलम का डेटा आपके सामने आ जाएगा। नेम कॉलम ये, डेटा टाइप फ्लोट, आपके समक्ष सारी डिटेल मौजूद है। लेकिन मान लो आपको एक कॉलम सिलेक्ट नहीं करना है, आपको एक से ज्यादा यानी लेट से मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने हैं। तो सिंटैक्स में सिर्फ बदलाव थोड़ा सा होता है, दैट इज इंस्टेड ऑफ द सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। आप इतना सिंपल इसे समझ लीजिए कि यहां पे जब मैं सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट मींस आई एम इमेजिनिंग दिस ऑल थिंग एज अ वन डायमेंशनल एरे, 1D एरे जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब भैया हम रिस्पेक्टिवली एक से ज्यादा एरेज को जोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं 2 डायमेंशनल दिखने लगता है। इसीलिए ये रिस्पेक्टिवली आपका दो स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट 1D के लिए, दो स्क्वायर ब्रैकेट 2D के लिए। आपको अगर मैं ये विजुअली मामला समझाऊं तो देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। ये मान लीजिए मेरा ये एक कॉलम है, ठीक है, दिस इज वन कॉलम, देन अनदर वन कॉलम और एरे, 1D एरे, दिस इज अगेन अ 1D एरे, दिस इज अगेन अ 1D एरे। अब इसको मैंने जोड़ना है, जोड़ दिया, इस तरीके से कंबाइन किया। तो अब ये देखिए ना, रो और ये कॉलम, तो ये 2D हो गया। दिख रहा है कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं बात? इंडिविजुअली देखा जाए तो एज ए कॉलम है वो, एक 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 एक, चार 1D है लेट से, एक से ज्यादा मैं लेना चाहता हूं ना, यहाँ पे कॉलम्स को दिखाना चाहता हूं ना, तो लेट से मैंने चार ले लिए। आप चार लो, दो लो, तीन लो, जितना भी लेना है लो लो, ले लो। तो लेकिन यहां पे रिस्पेक्टिवली जो है भैया कार्यक्रम आपका रो कॉलम में 2 डायमेंशन में दिखाई देता है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट एज अ 2D। और ये 2D का मामला आपको क्लियरली अगर लगाना है तो कुछ नहीं, कॉमा सेपरेटेड मैनर में कोट्स में अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स का नाम मेंशन कीजिए। जैसे मुझे एज और सैलरी का डेटा देखना है, और यहां दो स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले, और डेटा फ्रेम का नाम लिखिए। स्पेसिफिकली उस डेटा फ्रेम में जाके इन दोनों रिस्पेक्टिव कॉलम्स का डेटा आपके सामने ज्यो का त्यों वो पेश कर देता है। अब ये तो हो गई कॉलम सिलेक्शन की बात। अगर इसमें मुझे रो सिलेक्ट करने होंगे, यानी फिल्टरिंग करना होगा कि भाई कौन से रो में देखना चाहता हूं, विच रोज आई एम इंटरेस्टेड इन, फिल्टर अगर मुझे लगाना है तो कंडीशनल फिल्टरिंग कैसे होता है, चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सैलरी, सैलरी का आंकड़ा आपके पास है, देखिए 50,000, 45,000, 60,000, 48,000, 70,000 बराबर है। अब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ भैया हाई सैलरीड लोग हैं ना, उन्हीं की डिटेल्स देखूं। आई जस्ट वॉन्ट टू सी ओनली हाई सैलरीड पीपल डिटेल। तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि देखो, डेटा फ्रेम में जिसकी भी सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है उसकी डिटेल दिखाओ। लेकिन जब आप इस रिस्पेक्टिव कोड को रन करोगे, यू विल गेट अ आंसर इन टर्म्स ऑफ बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स फॉर एवरी रिकॉर्ड। मतलब ये क्या करता है पता है? ये देखिए आपके टेबल के ऊपर आता है, लेट्स से यहां टेबल पे आ गए। ये क्या करता है, आपकी हर एक कंडीशन जो है उस सैलरी वैल्यू ऑफ दैट इंप्लॉय 101 इसके साथ कंपेयर करता है, क्या सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई फॉर दैट फर्स्ट इंप्लॉय, ट्रू। अगर नहीं हो रहा, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर अ रिकॉर्ड फॉर अ इंप्लॉय, ट्रू। नॉट सेटिस्फाइड, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। बस इतना ही चलता रहता है, यही आपको आंसर मिलता है। लेकिन ट्रू फॉल्स से कुछ समझ थोड़ी ना आता है, ट्रू फॉल्स से कुछ समझ थोड़ी ना आता है कि भाई ये कौन सा रिकॉर्ड है। अब ये पहला वाला जो सेटिस्फाई हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा जो नहीं हुआ, ये कौन सा रिकॉर्ड है? बराबर है कि नहीं? तो अगर आपको ये फिल्टर करना तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। हाँ, ये एक इंटरमीडिएट रिजल्ट की तरह आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली इंप्लीमेंट द रियल जो आपकी रिस्पेक्टिवली कोड लाइन है, जो कि आप अपने समक्ष देख सकते हो अभी, जो कि मुझे एकदम परफेक्ट रिजल्ट दे रही है, जिसमें हर आपका जो सैलरी है इंप्लॉय का वो 40,000 के ऊपर है, उसमें मैंने किया क्या है? अब जरा गौर से देखिए, व्हाट हैव डन, आई हैव सिंपली कॉपीड दिस थिंग एंड आई हैव सिंपली पेस्टेड इन द DF स्क्वायर ब्रैकेट, दैट्स इट। यानी कि मैं DF, आप ऐसे सोचिए इसको, DF स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट में आई एम जस्ट पासिंग दिस ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। आप बात समझ पा रहे हो? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। लेकिन इस ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू ट्रू का क्या फर्क पड़ेगा? तो वो डेटा फ्रेम में
जो आपका पहला ट्रू है यानी कि पहला रिकॉर्ड दिखना चाहिए, दूसरा ट्रू है मतलब दूसरा रिकॉर्ड दिखना चाहिए, तीसरा ट्रू है मतलब दिखना चाहिए, चौथा फॉल्स है मतलब वो नहीं दिखना चाहिए। दैट्स द सिंपल मीनिंग दैट यू कैन सी। आपको एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 5 रिकॉर्ड दिखने चाहिए एज पर दिस रिस्पेक्टिव कन्वेंशन। 1 2 3 4 5 5 ही बराबर रिकॉर्ड दिख रहे हैं, सारे के सारे सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है। ये बैकएंड का सारा इंट्यूशन है, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है जो कि आपको समझना है। उसके बाद बात करते हैं कि एक से ज्यादा कंडीशन रख सकते हैं। अरे बिल्कुल जी रख सकते हैं आप। इनके बीच में एंडिंग, ऑरिंग जो कि हमने पहले देखा था, ऑपरेटर्स के वक्त देखा था, मैंने आपको ट्रुथ टेबल वगैरह सब चीजें बताई थी। तो सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होता है कि आप क्या कर सकते हो, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है और जी ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों के इवेल्युएट होने के बाद एंडिंग लगेगा। अब यहां एंडिंग का रिजल्ट ट्रू तभी होगा जब दोनों की कंडीशंस इवैल्यूएट होकर ट्रू आएंगी, बिकॉज ट्रू एंड ट्रू ही ट्रू होता है। बाकी ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, और फॉल्स तो फॉल्स ही होता है। सही बात है कि नहीं? तो ये अपनी रिस्पेक्टिव कंडीशंस है जो आपको समझनी है। अब यहां पे मेरे पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा फ्रेम जिसकी एज 22 से ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं एज 25 30 29, तो मतलब ये सब के सब जो है, तीनों के तीनों जो है वो एज 22 से ग्रेटर देन वाले। ठीक है, सही बात है। प्लस मुझे एक और कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 35,000, तो 50,000, 45,000 एंड 48,000। ये ऐसे रिस्पेक्टिवली आपके तीन है। हाँ, तो फिर ये 70,000 नहीं, क्या 70,000 भी तो 35,000 के ऊपर है, 60,000 भी तो 35,000 के ऊपर है, लेकिन वो तो यहां रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा। अरे बाबूजी उनका एज देखो ना, उनका एज यहां वैलिड यानी मेंशनड ही नहीं है, वो तो मिसिंग है। डोंट वरी, अगले वीडियो में मिसिंग वैल्यूज को भी हैंडल करना देखने वाले हैं। वो तो यहां मौजूद नहीं है, ये भी यहां मौजूद नहीं है और ये 29 है। इट इज रिस्पेक्टिवली स्टिल इट इज ग्रेटर देन 22, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उसको इंक्लूड किया गया है। लेकिन जहां नैन आपको दिखाई दे रहा है उसे नहीं कंसिडर किया गया है, बिकॉज आप क्या ही कंपैरिजन कर लोगे, आप क्या कंपैरिजन करोगे? 9 इज ग्रेटर देन 22, क्या रिजल्ट आएगा? तो ऑब्वियस ही बात है उसे इंक्लूड नहीं किया गया है, भले ही उसकी सैलरी ग्रेटर देन 35,000 हो। ये एक डिसएडवांटेज है हमारी मिसिंग वैल्यूज का, जिसको आगे चल के हम डोंट वरी हैंडल करने वाले हैं, बताने वाले हैं। बट ये बेसिक आई थिंक आपको समझ में आ गया है कार्यक्रम कैसे चल रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं लॉक आई लॉक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यार बाकी सब कंडीशनिंग वगैरह छोड़ो, मुझे एकदम स्पेसिफिकली पता है, देखो मुझे एकदम स्पेसिफिकली पता है कि अगर मान लो ये मेरा रिस्पेक्टिवली टेबल है, इसमें ये रिकॉर्ड नंबर 1 है, ये रिकॉर्ड नंबर 2 है, ये रिकॉर्ड नंबर 3 है, ये रिकॉर्ड नंबर 4 है, ये रिकॉर्ड नंबर 5 है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली रिकॉर्ड नंबर 3 की डिटेल निकाल के दो, मुझे पता है। तो आप डायरेक्टली लॉक ऑफ अगर 3 मेंशन करोगे तो रिस्पेक्टिवली आपको मिल जाएगा अपना रिजल्ट, अपना पूरा वो रिकॉर्ड की डिटेल जो कि तीसरे पायदान पे खड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला लॉक 2 वाला जो है वो भैया मेरे को दे दो, तो कौन है? 103 चार्ली IT नैन 60,004, यही है 103 चार्ली IT नैन 60,004, यही है। तो मुझे वो स्पेसिफिकली निकाल के दे सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो ये चीज यहां पे काम करती है। एक और चीज, इसको थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल जो है इसकी बढ़ा देते हैं, समझाते हैं कार्यक्रम को। df.lock 1:3 name: age, यानी यहां रेंजेस मैंने दे दी है। रेंजेस लॉक का ये फायदा, ये आपको समझना है। क्या रेंज मैंने दी है? मैंने बोला देखो जी, मेरे पास ये टेबल पड़ा हुआ है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास इतने रोज हैं, और मेरे पास कॉलम है C1 C2 C3 C4 C5। तो मैंने क्या बोला पता है? मैंने सबसे पहले बोला 2:5, यानी मैं बोला इतना एरिया मेरे को चाहिए। 2:5 मतलब इतने रोज में मैं इंटरेस्टेड हूं। पहले मैंने सिर्फ 2 डाल के दिखाया, बहुत ही बेसिक लेवल। अब 2:5 मतलब क्या कि मुझे 2 से लेके 5 तक इतने रिस्पेक्टिव रोज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये रोज मेरे को चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कॉमा डाला, और कॉमन जो कॉलम है बेसिकली अपने, उसकी भी मैंने रेंज डिफाइन की कि मेरे को C2:C5 तक कॉलम का डेटा चाहिए। मतलब मुझे C2 और ये C5, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, दिस यू विल गेट दिस डेटा, यू विल गेट एग्जैक्टली दिस डेटा, जिसमें C2 C3 C4 C5 कॉलम्स होंगे और 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स होंगे, और उन्हीं की सिर्फ वैल्यू होगी। C1 का रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड 1 6 और 7 का भी कोई नामो निशान आपके रिजल्ट में नहीं होगा। और विश्वास नहीं होता तो देख लीजिए, मैंने बोला 1:3। अब 1:3 का मतलब क्या होता है जी? आपका जो पहला रिकॉर्ड दैट इज बॉब, फिर चार्ली और फिर डेविड, ये तीन आपको देखने को मिल जाएंगे 1:3 में, 1 2 3 जिसे मैं कह रहा हूं।
और नेम से लेके एज के बीच में देखो, नेम ये तो इंक्लूड किया जाएगा, और एज तो नेम से लेके एज तक, नेम डिपार्टमेंट एज। तो जी अपना जो रिजल्ट है इसमें रिकॉर्ड 1 से लेके 3 तक और कॉलम नेम से लेके एज, इसके बीच में जितने भी रो और कॉलम आ रहे हैं सब अपने इस रिजल्ट में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको इसे बढ़ाना होगा, विस्तारित करना होगा थोड़ा सा, लेट्स से मैं यहां पे चौथा रिकॉर्ड भी लेना चाहता हूं, लेट से मैं कॉलम एज तक नहीं रुकना चाहता, एज के आगे कौन सा कॉलम है अपना, सैलरी, लेट से मैं सैलरी कॉलम भी लेना चाहता हूं। चलिए इसे रन करते हैं जी। ये लीजिए बढ़ गया आपका राज्य बढ़ चुका है, आपका रिस्पेक्टिवली पहले जहां रुक गया था उसके आगे ईवा भी आ गई है, सैलरी भी आ गई है, तो इस तरीके से बढ़ गया है मामला। एक कंफ्यूजन यहां पे रिगार्डिंग जो नेम्स हैं, कॉलम नेम्स है, वो स्टूडेंट को रहता है। एक आखिरी क्वेश्चन एड्रेस करना चाहूंगा रिगार्डिंग कि यार यहां पे जो है ना नाम लिखा हुआ है कैपिटल NAME और कैपिटल AGE, कैपिटल S है, यहां पे कैपिटल A है, कैपिटल N है, कैपिटल D है। तो अगर हम लोगों ने मान लीजिए फिल्टर करते हुए कैपिटल N नहीं डाला, अगर हमने नॉर्मल ऐसे गलती से स्मॉल एन डाल दी, या फिर मान लो जानबूझ के मैं टेस्ट करने के लिए ऐसा करना चाहता हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये बड़ा नॉर्मल सा जो है क्यूरियस क्वेश्चन दिमाग में रहता है और बड़ा वैलिड भी है, जवाब मिलना चाहिए। और जवाब कैसे मिलेगा जी? अरे बस अभी इसको शिफ्ट एंटर करो, अरे करो, मैं रुका हुआ, करो जरा। अरे यार तुम्हारा पता नहीं कब होगा, चलो मैं ही कर देता हूं, शिफ्ट एंटर, ये लीजिए रिजल्ट आपके सामने। गलती समझो कि नहीं, एरर आपके सामने है, सारी डिटेल्स की एरर नेम वही पकड़ लिया, वो पहचान ही नहीं पा रहा कि तुम क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। तो यहां पे भैया जो भी चीजें आप लिखोगे, चाहे अपर केस लोअर केस, उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू भी करना होता है। होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी इस एरर के साथ। अगर आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।